we are talking about plus 125. So if we are talking about plus 125, it is this number. It is 0 1 1 1 1 1 0 1. This I had used 8421 ताकि आपको इजीली वो हो सके. तो 125 क्या होगा? इट विल बी 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1. सो इट इज 125. नाउ अगर सपोज हम इसमें 5 ऐड करते हैं, इफ वी आर ऐड 5, सो इट शुड बी 130. तो 5 हमारा क्या है? प्लस 5 इज सो वी हैव 101. और अगर आप एडिशन परफॉर्म करते हो, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सो 1 and 1, so it will be 0 and 1 carry, so it will be 1. So 1 1, so it will be 0 and 1 carry. 1 1, so it will be 0 and 1 carry. So 1 1 0 and 1 carry. So it is 0 and 1 carry and 0 and 1. So it comes out to be 1 0 0 0 0 0 1 0. Okay, so if we are talking about unsigned numbers, then it will come out to be 128 plus 2, that is 130. The answer is correct. But if we were talking about signed numbers, now आप अगर signed numbers में ये calculation करते हो, अगर आपने दो numbers को add किया और आपकी addition signed थी, तो 125 भी पॉजिटिव नंबर था, 5 भी पॉजिटिव नंबर था, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आया है? दिस बिट विल बी ट्रीटेड एज ए साइन बिट, सो दिस कम्स आउट टू बी ए नेगेटिव नंबर. और योर रिजल्ट इज नॉट 130, क्योंकि 130 आपकी रेंज से बाहर है. आपकी रेंज 127 पे खत्म हो जाती है, एंड दैट नंबर इज 127 इज 07 ones. लेकिन आपका नंबर जो है, आपका नंबर इज दिस. Okay, so depending upon whether you are using 1's complement or 2's complement, it will come out to say -2 or it will come out to minus some value. Okay, so depending upon, अगर आप 1's complement use करते हो, then तो आपका आ जाएगा this is your number. That means we have, this is 125 minus 125, and दैट मीन्स जो हमारा आंसर आया था, अगर आप 1's कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है -125. अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है -126. ओके, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए था +130. सो दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फ्लैग रजिस्टर. माइक्रो प्रोसेसर को ये नहीं पता कि आप साइन नंबर में बात कर रहे हो या आप अनसाइन नंबर में बात कर रहे हो. वो प्रोग्रामर ने चेक करना है, वो आपने चेक करना है कि क्या मेरी रेंज तो नहीं क्रॉस हुई. तो दैट इज टेकन केयर बाय द ओवरफ्लो फ्लैग. ओवरफ्लो फ्लैग टेक केयर करता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइन नंबर्स, अगर आपका रिजल्ट इस रेंज से बाहर है, देन दैट फ्लैग विल बी सेट. द अदर फॉर्मूला फॉर ओवरफ्लो फ्लैग इज कैरी फ्लैग साइन कॉम्प्लीमेंट प्लस साइन फ्लैग कैरी कॉम्पोनेंट. दिस इज, अगर बाई चांस आपको वैसे याद रखना हो तो इट इज योर ओवरफ्लो फ्लैग इज कैरी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन फ्लैग प्लस साइन फ्लैग complement of carry flag, that is exclusive or operation of a sign flag with the carry flag gives us the overflow flag. लेकिन इसके अंदर हमारा इनबिल्ट है, आपको ये हमारे को कोई सर्क्यूट नहीं लगाना पड़ता, बट अदरवाइज द फॉर्मूला फॉर ओवरफ्लो फ्लैग इज कैरी फ्लैग साइन कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स कि अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपका MSB से कैरी जनरेट होता है एंड योर MSB कम्स आउट टू बी 0, देन द ओवरफ्लो फ्लैग विल बी सेट. और इफ द साइन फ्लैग से आपका जनरेट साइन फ्लैग इज सेट एंड कैरी फ्लैग इज रीसेट. ये हमारे ऑपरेशन में क्या हुआ था, हमारे ऑपरेशन में ये चीज़ थी दैट कैरी फ्लैग वाज रीसेट एंड साइन फ्लैग वाज सेट. बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन द ओवरफ्लो फ्लैग वाज सेट.
सो नाउ इसके बाद दीज वर द फ्लैग्स जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 मशीन कंट्रोल फ्लैग्स हैं। वी हैव डायरेक्शन फ्लैग, डी फ्लैग, वी हैव इंटरप्ट फ्लैग एंड वी हैव ट्रैप फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या करता है हमारा? डायरेक्शन फ्लैग में हमने अभी 2 इंडेक्स रजिस्टर देखे थे, SI एंड DI। नाउ अब जब आप स्ट्रिंग मैनिपुलेट करते हो, सपोज आप एक स्ट्रिंग मूव कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग की एड्रेस आपने ले ली, तो जो नेक्स्ट लोकेशन है वो आपकी इट शुड बी इंक्रीमेंटेड और इट शुड बी डिक्रीमेंटेड। सो दैट इज गिवन बाय डी फ्लैग। अगर ये डायरेक्शन फ्लैग इज सेट, SI एंड DI विल बी इंक्रीमेंटेड। if the direction flag is 0, it will be decremented. So this can be also explained by suppose this is a string GP Ambala. So GP Ambala, we have a string which is to be transferred from one location to other. Say suppose this is, हम एक वैसे ही लोकेशन ले लेते हैं, this is 2001 2 3 4, this is to be moved ना। जो ऑपरेशन है स्ट्रिंग को मूव करने का, दैट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम 2000। भी पहले 2000 का 3000 में ले जाओ, फिर 2001 को 3001 में ले जाओ, 2002 को 3002 में ले जाओ। दैट कैन आल्सो बी इनिशिएटेड बाय मूविंग फर्स्ट 2007 टू 3007, देन 2006 टू 3006। तो हम क्या करते हैं, जो सोर्स रजिस्टर है ये SI में स्टोर करेंगे हम 2000, DI में स्टोर करेंगे हम 3000। तो क्या है, हर ऑपरेशन के बाद में SI एंड DI दे शुड बी इंक्रीमेंटेड। मतलब हम ऊपर से ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले G ट्रांसफ़र होगा, फिर आपका P ट्रांसफ़र होगा, फिर A ट्रांसफ़र होगा। सो दैट मीन्स SI एंड DI दे विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड आफ्टर वन ऑपरेशन। मूव एस इंस्ट्रक्शन जो आपकी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती है, दैट इज मूव स्ट्रिंग। तो जैसे ही वो एक 8 बिट मतलब एक कैरेक्टर को मूव कर देगी, अगली बार मूव करने से पहले SI और DI दे विल बी इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली। नो नीड ऑफ राइटिंग अगेन दैट इंक्रीमेंट SI। ऐसे ही अगर हम यहाँ से मूव करें तो सबसे पहले हम मूव क्या करेंगे, हम मूव करेंगे 2007 से 3007 पे। दैट मीन्स A विल बी मूव्ड हियर। अब नेक्स्ट जो डाटा मूव करना है वो कहाँ पड़ा है, 2006 पे। दैट मीन्स SI शुड बी डिक्रीमेंटेड, सिमिलरली DI शुड आल्सो बी डिक्रीमेंटेड। लेकिन अगर हमें इसकी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ जाए तो हमारी 2 इंस्ट्रक्शन वेस्ट होंगी। और अगर हम मूव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और उससे पहले हम अपना डायरेक्शन फ्लैग को सेट कर लेते हैं, अगर हम अपने डायरेक्शन फ्लैग को सेट कर लेते हैं इस हिसाब से कि डायरेक्शन फ्लैग इज 0 और डायरेक्शन फ्लैग इज रीसेट, तो सबसे पहले A ट्रांसफर हो जाएगा, देन फिर L ट्रांसफर, देन A ट्रांसफर। सो दिस इज दैट मीन्स इट कंट्रोल्स द डायरेक्शन। आप ऊपर से डाटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करोगे, आप नीचे से डाटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करोगे। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डायरेक्शन फ्लैग। देन वी हैव इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग, अगर आप इंटरप्ट सिस्टम यूज कर रहे हो, देन दिस फ्लैग इज सेट, मतलब इंटरप्ट एनेबल जिस हिसाब से होता था आपके पास 8085 में वैसे। देन ट्रैप फ्लैग, इट इज यूज फॉर डीबगिंग, सिंगल स्टेपिंग इंटरप्ट बोलते हैं हम इसको, दैट इज ट्रैप फ्लैग। नेक्स्ट इज पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086। 8086 is a 40 pin dual DIP using MOS technology. It's this 40 pin IC है ये। ड्यूल इन लाइन जो आपका पैकेज होता है कि मतलब 20 पिन्स एक तरफ होंगी और 20 पिन एक तरफ होंगी। नाउ
इसके जो पिन्स हैं वो कुछ पिन्स ऐसे हैं, मतलब 86 को आप दो मोड्स में लगा सकते हो। एक मोड हम कहते हैं मैक्सिमम मोड, एक हम कहते हैं मिनिमम मोड। तो जब आपके अलग अलग मोड होंगे तो कुछ पिन्स हमारी सिलेक्टेड पिन्स हैं, दे हैव ड्यूल फंक्शंस, दे perform differently when the microprocessor is connected in minimum mode, they perform different actions when the same microprocessor is connected in maximum mode. Now इसके साथ एक और चीज़ जो है जो 85 से इसको डिफर करती है पिन डिस्क्रिप्शन में, कि इसके अंदर दो ग्राउंड्स हैं। 85 में आपने सिंगल ग्राउंड देखा था, 86 से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि आपके ग्राउंड्स मल्टीपल ग्राउंड्स होंगे। 86 के अंदर दो ग्राउंड्स आए थे, और अगर आप पेंटियम देखो तो जो अब तो नहीं, जो पिन ग्रिड एरे आता है या जो डॉट्स आते हैं उसमें से मैक्सिमम डॉट्स ग्राउंड के होते हैं। मल्टीपल ग्राउंड्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी है उसके कारण बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो अगर आपने पीसीबी नोटिस भी की हो, पीसीबी देखे हो, पीसीबी में सर्किट्स की जो लाइंस होती हैं, कुछ लाइंस मोटी होती हैं, कुछ लाइंस पतली होती हैं। सबसे ज़्यादा मोटी कौन सी होती है? ग्राउंड वाली लाइन, जो सबसे ज़्यादा करंट कैरी करती है। तो इंस्टेड ऑफ, तो उससे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी अगर आप अंदर वो बनाओगे। तो हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बाहर निकाल लेते हैं, हम ग्राउंड की पिन को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट 86 से हुआ था कि हमने दो ग्राउंड्स प्रपोज किए थे। तो वी हैव टू ग्राउंड्स। सो दिस इज द पिन डायग्राम। तो आपके पास 40 पिन्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस इंडिविजुअली द वेरियस पिन्स। सबसे पहले पावर पिन्स। हमारी दो ग्राउंड्स हैं, पिन नंबर 1 इज ग्राउंड, पिन नंबर 20 इज ग्राउंड, ठीक है। देन वी हैव वन पिन दैट इज VCC, दैट इज पिन नंबर 40 प्लस 5 वोल्ट कनेक्ट करते हैं। देन पिन नंबर 19 इज क्लॉक। 8086 जो आता है वो तीन मोड के अंदर आता है, 8086, 8086-1, 8086-2, दैट इज 8086A और 8086B भी बोलते हैं। We have 5 megahertz, we have 8 megahertz, we have 10 megahertz. Depending upon आप 8086 यूज करें, 8086A, 8086B. Now जो क्लॉक आप लगाते हो that should be 33% ड्यूटी साइकिल। That means अगर टोटल टाइम पीरियड 100 है तो वो 33 के लिए ऑन होना चाहिए, और उसका ऑफ टाइम जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हम 8086 के साथ डायरेक्ट क्लॉक नहीं लगाते, 8086 के साथ हम क्लॉक जनरेटर लगाते हैं, उसके अंदर हम क्रिस्टल लगाते हैं। और उसके अंदर हम, जैसे 85 के अंदर क्या होता था, आपका माइक्रो प्रोसेसर 3 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है तो आप 6 मेगाहर्ट्ज़ की लगाते थे क्लॉक, विच वाज इंटरनली डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपकी क्लॉक जो आप लगाते हो दैट इज इंटरनली डिवाइडेड बाय 3, और ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं करता, 86 नहीं करता, ये करता है आपका क्लॉक जनरेटर। वो एक सेपरेट आईसी है जो हम इसके साथ लगाते हैं, हम डायरेक्टली क्लॉक इसको नहीं लगाते ना, वो 3 से डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स अगर आप 8086 8 मेगाहर्ट्ज़ वाला ले रहे हो तो आप जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए क्रिस्टल लोगे दैट शुड बी 24, ठीक है। तो मतलब उस हिसाब से कि अगर आप 10 मेगाहर्ट्ज़ का लेते हो 30 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए, 5 का लेते हो 15 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट इज एड्रेस डाटा बस। माइक्रो प्रोसेसर की 8086 की वी हैव 16 बिट वाइड डाटा बस एंड वी हैव 20 बिट एड्रेस बस। तो इन ऑर्डर टू सेव द लाइंस, सेव द पिन्स, हम एड्रेस और डाटा की मल्टीप्लेक्सिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास 16 लाइंस हो जाती हैं फ्रॉम AD0 टू AD15। पिन नंबर 2 से पिन नंबर 16 तक हमारी AD0 से AD14 पिन्स होती हैं, and pin number 39 is AD15. Now ये मल्टीप्लेक्स होती हैं, जैसे मैंने बताया, मतलब कि ये मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस भी कैरी करती हैं, दे आल्सो कैरी डाटा। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ दे कैरी द एड्रेस, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ दे कैरी द डाटा। नाउ ये एक्टिव हाई होती हैं, दीज लाइन्स आर एक्टिव हाई, मतलब जब ये 5 वोल्ट होंगी दैट मीन्स इट इज़ 1 लॉजिक हाई, एंड दे कैन बी ट्राई स्टेटेड, मतलब ना हाई होगा ना लो होगा, एंड दीज बस दे आर ट्राई स्टेटेड
whenever we are having a hold acknowledge or interrupt acknowledge. Then आपकी AD 15 तक हो गई, दैट मीन्स एड्रेस बिट 15 एंड डाटा 15. तो डाटा बस तो कंप्लीट हो गई, लेकिन वी स्टिल हैव A16 to A19, दैट इज 4 पिंस. सो दीज 4 पिंस ये भी आपकी मल्टीप्लेक्स होती हैं, ये मल्टीप्लेक्स होती हैं हमारी S3 to S6 के साथ. दैट मीन्स वी हैव एड्रेस स्टेटस पिंस. ड्यूरिंग T1 these pins are the 4 most significant address. कौन सा होता है? A16 से A19 for the memory operation. During the remaining IO operations these lines are low, क्योंकि जो IO ऑपरेशन होता है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब आपका होगा तो आपका जो एड्रेस होगा वो 16 बिट का होगा, 20 बिट का नहीं होता, तो उस टाइम पे ये लो होती हैं. During the memory and IO operation, status information is available from T4, T2 to T4 T states. अब जो स्टेटस इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया S3, S4, S5, S6, वैसे हमारी स्टेटस बस जो होती है वो 8 बिट होती है फ्रॉम S0 to S7, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स हैं वो S3 से S6 तक है. तो S3 और S4 हमारा क्या स्टेटस शो करते हैं? दे शो कि जो करंट ऑपरेशन है वो आप किस सेगमेंट के साथ परफॉर्म करें. अगर आप एक्स्ट्रा सेगमेंट के साथ परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज ES और अल्टरनेट डाटा सेगमेंट, देन S4 एंड S3 दे विल बी 0 0. इफ इट इज कंसर्निंग विद द स्टैक देन इट इज 0 1. If it is 1 0, that means you are not talking about data, you are either talking about code or none. If it is 1 1, that means our current operation is being performed with the data segment. Now along with this we have S5 and S6. S5 gives the status of interrupt enable flag. S6 जो होती है it is always low. Okay, ये इंडिकेट करती है कि इफ इट इज ट्राई स्टेटेड अनदर बस, मतलब कि किसी मास्टर ने कंट्रोल ले लिया है या नहीं. एंड S7 जो होती है वो हमारी बस हाई एनेबल के साथ होती है एंड इट्स यूज्ड बाय 8087 न्यूमेरिक प्रोसेसर. Okay,